नमस्कार दोस्तों, यह एक रिक्वेस्ट है जिसमें कहा गया था कि चंद्रशेखर आज़ाद को मैं कुछ अलग तरह का फ़ॉन्ट में लिख कर दिखाऊं, तो इसके लिए मैंने ये फ़ॉन्ट चुना है। ये थोड़ा अलग तरह का फ़ॉन्ट है और इसे मैंने गूगल से डाउनलोड किया और मैं खुद भी पहली बार इस फ़ॉन्ट को लिख रहा हूं। थोड़ा सा अलग तरह का है, इसलिए मैंने इसका मार्किंग कर लिया है और मार्किंग का वीडियो तो मैंने नहीं बनाया है। अभी आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि डिज़ाइन कैसा है। इस फ़ॉन्ट में करना ये है कि अक्षर के जो बीच में गैप होते हैं वो एक लकीर की तरह पतला होना चाहिए गैप, और अक्षर अपने खड़े लकीर के अंदर की ओर घुसा हुआ होना चाहिए। इस फ़ॉन्ट का नाम मोदक रेगुलर है, तो इसे आप गूगल में सर्च करके देख सकते हैं डाउनलोड करके। लेकिन ये इंग्लिश में ही नज़र आता है। इसको आपको जैसे कि पिक्सल लैब आदि जो ऐप हैं उससे आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं हिंदी में भी टाइप करके। देखिए द जो है इसको इस वाले फ़ॉन्ट में ऊपर वाले लकीर में सटाकर ये लिखना है और उसको गैप देना है, यानी कि ऊपर वाले जो दाएं से बाएं लकीर है उस पर ये चढ़ा हुआ होता है। इस वाले भाग के लिए मैं कह रहा था, ये देखिए ये ऊपर वाले लकीर में किस तरह से चढ़ा हुआ है। और दाग के दोनों गोलाई के बीच में जो गैप है वो भी लकीर की तरह नज़र आना चाहिए। इसके बाद मैं ये जो रेप दे रहा हूँ इसको भी उसी तरह उसका जो गैप वाला पोर्शन है वो लकीर की तरह नज़र आना चाहिए। इसी तरह से एडजस्ट करना है प्रत्येक अक्षर को। जो गैप वाला पोर्शन होता है उसमें ज़्यादा गैप नहीं देना है, लकीर के बराबर गैप देना है। जैसा कि अब ये मैं तलबेसा लिख रहा हूँ तो यहाँ भी मैं वही करूँगा। तलबेसा के घुमाव के बीच में जो गैप है वो भी एक लकीर की तरह नज़र आना चाहिए। ऐसा ही इस फ़ॉन्ट का डिज़ाइन है और इसी तरह से सभी अक्षरों को भी करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने तलबेसा का बीच वाला गैप को लकीर के रूप में ही तब्दील करने का प्रयास किया है, उस चीज़ को मेंटेन रखने का प्रयास किया है। अब इसका जो पूँछ है तलबेसा का, इसको भी उसी तरह से करना है। इसका जो गैप है इसके गैप को लकीर जैसा दिखाना है। देखिए ये जो गैप है पूँछ का, अब ये खड़ी लकीर का ऊपर में चढ़ा हुआ होना चाहिए तलबेसा। तो खड़ी लकीर को आप देख रहे होंगे मार्किंग में भी, तो वैसा नज़र आना चाहिए कि ये खड़ी लकीर पर चढ़ गया है। तो उसके लिए इस तरह से ये गैप देना होगा। उसके बाद मैं ये ख लिख रहा हूँ, ये थोड़ा सा दिक्कत वाला है, इसमें ध्यान देना है किस तरह से गैप में कहाँ
लकीर खींचना है, क्योंकि खा एक दूसरे से सटा हुआ होता है वा से। इसका ये वाला भाग जो गोलाई वाला भाग है उसको बीच में गैप नहीं देना है, यहाँ पर गैप देना है। ये जो लकीर है दोनों पार्ट को अलग करने के लिए ये लकीर जैसा ही गैप देना है। अब ये पूंछ है, ये खड़ी लकीर से जाकर सटेगा। उसके बाद ये पूंछ के बीच का जो गैप है दोनों में, उसमें भी लकीर जैसा ही गैप देना है। उसके बाद वाह वाला जो गैप है उसको भी इस तरह से लकीर से गैप, लकीर जैसा गैप देकर अलग करना है उसे। और ये राउंड जो है ये पूरा भर देना है, इसमें बीच में गैप नहीं देना है। अब यहाँ पर रा है, तो रा और खा वाला रा जो है थोड़ा सा अंतर है। खा वाला का जो रा है उसका गोलाई ऊपर वाला लकीर का नीचे है, जबकि इस वाला रा का गोलाई ऊपर वाले लकीर से सट गया है और उसमें गैप देना है। और उसके बाद ये जो पूंछ है, पूंछ का भी गैप जो होता है वो लकीर की तरह नजर आना चाहिए। ये वाला गोलाई के बारे में मैं कह रहा था, ये ऊपर वाला लकीर में जाकर चढ़ गया है, जबकि खा वाला रहा उसमें नहीं चढ़ा है। ये खा वाला का जो ये गोलाई है और रा का गोलाई को बराबर रखने का प्रयास करें। उसके बाद ये आज़ाद मैं लिख रहा हूँ, तो आ को भी उसी तरह से करना है। तो इसके लिए इसका थोड़ा डिजाइन अलग है, बीच में बड़ा सा गोलाई बनाना है ताकि वो जो लकीर वाला गैप है उसको मेंटेन किया जा सके। ये वाला पोर्शन इसको गोल करना है पूरा, ताकि ऊपर वाला का भाग का और ये बीच वाला भाग का जो गैप है वो लकीर की तरह नजर आए। उसके बाद निचले भाग में भी वही करना है, ऊपर वाला जो बीच वाला गोलाई है और नीचे वाला का जो भाग है उसके बीच में जो गैप होता है वो लकीर की तरह नजर आए। और चूंकि सभी अक्षर अपने खड़े लकीर पर चढ़े हुए हैं, तो इसको भी उसी तरह से लिखना है, खड़ी लकीर पर चढ़ा हुआ नजर आना चाहिए। तो ये गैप इस तरह से देना है लकीर की तरह, पतला एकदम, ताकि वो जो अक्षर है वो अपने खड़े लकीर पर चढ़ा हुआ नजर आए। अब यहाँ पर ये खड़े लकीर के बीच में भी वैसा ही पतला गैप देना है। उसके बाद ये वाला नीचे वाला जो भाग है इसमें ये जो आ वाला का खड़ी लकीर है उस पर चढ़ा हुआ होना चाहिए नीचे वाला भाग। जा में भी वैसा ही करना है, इसका जा का जो बाएं से दाएं लकीर है उसका और नीचे वाला घुमाव का जो गैप होता है सफ़ेद भाग, वो लकीर की तरह दिखना चाहिए, उसका मोटाई।
उसके बाद जैसा कि सभी अक्षर अपने खड़े लकीर पर चढ़े होते हैं, तो ये घुमाव वाला भाग ऐसा नज़र आना चाहिए कि वो खड़ी लकीर पर ये चढ़ गया है। तो बस यही है इस फॉन्ट में, इसके अलावा और कुछ करना नहीं है। बाकी जो दाग के बारे में मैं बता ही चुका हूँ कैसा करना है। इसके बाद ये तो क्योंकि ये रफ राइटिंग हुआ है अभी, इसको मुझे जो भी कुछ कमी बेसी है उसको ठीक करना पड़ेगा। उसके बाद इस पर डबल कोट मुझे चढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि सिंगल कोट में कोई भी अक्षर अच्छा नहीं दिखता है। यूँ तो ये वीडियो में आपको उतना पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन ओरिजिनल में जब कभी भी आप इस तरह से लिखते हैं तो उस पर डबल कोट ज़रूर लगाएं। उससे क्या होता है कि आपका राइटिंग में निखार आता है और वो देखने में भी खूबसूरत लगता है, गाढ़ा लगता है। और लाल रंग का खासियत ये होता है कि ये धूप में जल्दी फीका हो जाता है, तो इसलिए इस पर डबल से ट्रिपल कोट जरूर चढ़ाना चाहिए ताकि ये लंबे समय तक चमकदार बना रहे। ये तो सिंपल राइटिंग हो गया है। आप चाहें तो इस पर आउटलाइन या फिर शेडिंग दे सकते हैं, और पूरी तरह लिख लेने के बाद और इसको एडजस्ट कर लेने के बाद डबल कोट चढ़ाने के बाद मेरा राइटिंग इस तरह से नज़र आता है। तो जो फॉन्ट मैंने डाउनलोड किया था गूगल से, उससे आप इसको मिलाकर देख सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने डाउनलोड किया था गूगल से और ये मैंने लिखा है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।